वालेकुम, क्या हाल है मेरी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू द फाइनेंस अकेडमी। माय नेम इज़ रिजवान रियाज। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो सिर्फ उन लोगों को जो टियर वन सिटीज़ के अंदर रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग और फाइनेंस की तरफ नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट रेज़ करने के लिए, मर्जर एक्विज़िशंस के लिए, आईपीओज़ के लिए और फर्दर चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो आज इसके ऊपर हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशंस करेंगे कि किस तरीके से वर्क करती है बिना पाकिस्तानी मार्केट, और उसके साथ यूएस की मार्केट के अंदर ये कैसे वर्क करती है और कौन सी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म कर रही होती है। तो कोशिश करेंगे कि पहले स्लाइड से समझें, और नीड होगी तो फिर ये है कि हम इसको लेके भी जाएंगे वेब पर, उससे समझेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है क्या? स्पेशलाइज्ड फाइनेंस फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट, हेल्प विद रेजिंग कैपिटल, मर्जर एक्विजिशन एंड एडवाइजरी। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का यूज़ होता है वो कैपिटल रेज करने के लिए होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनी है उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। फंड्स थ्रू आईपीओ के थ्रू, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर रजिस्टर्ड करवाना है तो उसका मोटिव यही होता है कि कंपनी को एक सफिशिएंट फंड की नीड होती है, ठीक है, और वो पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू जो है कैपिटल रेज करती है। सेकंड काम जो होता है इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग का, वो होता है मर्जर्स। मर्जर्स की अगर हम बात करें तो आपस में दो कंपनियां जो होती हैं वो मिलके काम करती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो एक और काम है वो है एक्विजिशन। इसको एक ही साथ बोला जाता है, मर्जर मर्जर एंड एक्विजिशंस। अगर हम रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल में बात करें तो जैस और भारत दोनों ने आपस में जो है मर्जर करें, यानी कि दोनों के जो अपने क्लाइंट थे वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक बेटर सर्विस के साथ अपने बिजनेस को ग्रोथ करें, ठीक है। इसकी जो पूरी डील होती है बैक एंड के ऊपर जो लीड कर होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं हमारी एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक एलबीओ, लिमिट बाय आउट। और अच्छा, इनके core फंक्शंस क्या होते हैं? इक्विटी फाइनेंसिंग, डेट फाइनेंसिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन सपोर्ट्स। जैसे कि मैंने बताया कि मर्जर एंड एक्विजिशन क्या होती है, लकी सीमेंट ने आईसीआई पाकिस्तान के साथ मर्जर करा है, ठीक है। और उसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसका ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज, नॉर्मली देखा जाए तो ये सर्विसेज जो है यूएस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, फंड ऑफिस डिविजन्स, नॉर्मली जो इनके जो मेन काम होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन या फिर अंडर राइटिंग सर्विसेज, लाइक अगर कोई कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवाती है और वो अपने शेयर्स ऑफर करती है, ठीक है, जो जो भी उसके मार्केट के अंदर आउटस्टैंडिंग शेयर सर्कुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है कि वो उन शेयर को सेल आउट करे, ठीक है। और सेकंड काम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो काम होते हैं, लाइक मैं बात करूँ जैसे कि मेज़ान म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अरहबी म्यूचुअल फंड्स हैं, दूसरे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पीछे भी जो वर्किंग हो रही है तो वो सारी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की हो रही होती है। वो पॉलिसीज बना के देते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट को मैनेज करके देते हैं, रिस्क को मिटिगेट्स करते हैं और रिटर्न को देखते हैं, सस्टेनेबल एक रिटर्न जो है वो प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा सेल्स एंड ट्रेडिंग, पिचिंग इन्वेस्टमेंट आइडियाज एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। नॉर्मली हमारी जितनी भी डे ट्रेडिंग्स हो रही होती हैं, अगर हम बात करें PSX यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डेली ट्रेडिंग्स भी हो रही होती है, यानी कि KC 100 इंडेक्स के अंदर या कि KMI 30 इंडेक्स के अंदर जितनी भी हमारी ट्रेडिंग्स हो रही होती है डेली, वो भी जो है इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे होते हैं। इसके अलावा माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर ये लोग रिसर्च करके देते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कि वो किस डाइवर्जेंस के अंदर जा रही है। लाइक कि अगर मैं बात करूँ कोविड 19 के अंदर जो चाइना के अंदर एक कोविड 19 का वायरस जो स्प्रेड हुआ था, तो उसके ऊपर भी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर की टीम जो होती है पूरी वर्किंग कर रही होती है, रिसर्च कर रही होती है कि क्या सिम्टम्स है, क्या क्राइटेरिया, मार्केट कैसे वर्क कर रही है किसी भी एक रीजन की या कंट्री की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन पाकिस्तान, इक्विटी कैपिटल मार्केट, IPOs एंड REITs।
पाकिस्तान के अगर डोमेन में बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ, अगर कोई भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है तो उसके बैक एंड के ऊपर जितनी भी सारी वर्किंग की जाती है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरफ से की जाती है। इसके अलावा रियल इस्टेट्स, जैसे कि हम डॉलमेन सिटी मॉल है, ठीक है, वो एज अ रियल इस्टेट जो पाकिस्तान स्टॉक के अंदर जो रजिस्टर हुआ है उसके ऊपर सारी वर्किंग जो होती है इन्वेस्टमेंट बैंकर की होती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है डेट कैपिटल मार्केट, डेट को रेज करने के लिए, जैसे कि सुकूक बॉन्ड्स हो गए हमारे, लाइक डिवेंचर्स कंपनी देती है। तो सुकूक जो एक इस्लामिक फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है, जिसको इस्लामिक फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग होती है सुकूक। इसके अलावा टीएफसी यानी कि ट्रेड फाइनेंसिंग सर्टिफिकेट्स होता है। ये बैंकों की तरफ से कंपनीज को इशू किया जाता है जो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, यानी कि जो कंपनीज हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग ले सकती है। इसके अलावा कमर्शियल पेपर्स हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन, टेलीकॉम एंड बैंकिंग एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए, और फाइनेंशियल और लीगल एडवाइजरी भी प्रोवाइड करते हैं। लाइक कि अगर दो कंपनियां आपस में मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहे हैं, लाइक कि यूनिलीवर पाकिस्तान पेप्सी कोला को खरीद रही है, तो इन दोनों के जो बैक एंड के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर वर्किंग कर रहे होते हैं। कहने को तो आसान है कि दो कंपनियां जो है आपस में बिक रही हैं, तो उनके पीछे जो मेनली वर्किंग कर रही होती है इनकी टीम, वो इनका ड्यू डिलिजेंस करती है, कंपनी के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं, कंपनी की टैक्सेशंस को चेक करते हैं, और इसके अलावा कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, इन सब चीज़ को जो है वेट किया जाता है कि कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो, जो उनकी शेयर प्राइस है वट वैल्यूड या ओवर वैल्यूड ना हो, ईपीएस उनका प्रॉपर हो, अर्निंग पर शेयर सही हो, तो सब चीज़ों को वेरिफिकेशन वेरीफाइड किया जाता है ताकि जो है आपकी एक स्मूथ डीलिंग हो सके। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बात करें रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो एयरलिंक ने अपना आईपीओ जो है ऑफर किया था। उसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइजर ने अपने सुकूक, और अबर ने एक्वायर करे करीम को पाकिस्तान के अंदर। तो इनके पीछे भी जो बैकएंड के ऊपर वर्किंग हो रही थी वो थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकर हो रही होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकर इन यूएसए के अंदर अगर हम बात करें तो वॉल स्ट्रीट आप सबको पता है कि हब है, और वहाँ पे जो मेजर प्लेयर हैं वो गोल्डमैन सैच हो जाए या जेपी मॉर्गन हो जाए या मॉर्गन स्टैनले कंपनियां जो है वो ये मेन कंपनियां हैं, ठीक है। इसके अलावा मैसिव आईपीओ एंड मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटी, हाईली एक्टिव ट्रेडिंग रिसर्च एनवायरनमेंट्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर प्रॉफिट्स की मैं बात करूँ यूएस के पर्सपेक्टिव से, तो जेपी मॉर्गन 47.8 बिलियन उनका प्रॉफिट है सिर्फ, ठीक है। मैं गालिबन ये बात कर रहा हूँ 2022 और 2023 की। उसके बाद गोल्डमैन सैच है, फिर मॉर्गन स्टैनले, यूबीएस, बार्कले। और इसके अलावा यूएस के अंदर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि फेसबुक ने जो है अपना आईपीओ ऑफर करा था, तो उसको मैनेज किया था मॉर्गन स्टैनले ने। अच्छा, की डिफरेंसेस क्या है, इसको पर बात करते हैं। यूएसए मार्केट आर फार लार्जर एंड डीपर देन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 600 कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। और यूएस का तकरीबन 5% है, ठीक है। तो डील साइज अगर देखा जाए तो यूएस के हायर होते हैं, ठीक है। In terms of money, USA has a restricted CEC regulation with SCCP in Pakistan. Career structure more developed in USA. Skill needed financial modeling and valuation techniques, strong communication presentations. अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये जैसा मैंने बताया कि अंडर राइटिंग की सर्विस होती है, जो इनके शेयर्स बिकने के लिए रह जाते हैं या जो भी इनको सेल आउट करवाने होते हैं तो थ्रू इन्वेस्टमेंट बैंकर के थ्रू करवाते हैं, ठीक है। कोर सर्विस के अंदर मर्जर एंड एक्विजिशन से। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती क्या है, लाइक अगर कोई इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करना है और किसी कंपनी को फंड्स की नीड है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि कौन सी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया जाए,
ठीक है, किसके शेयर्स को जो है ख़रीदा जाए और फॉर द टाइम बीइंग जो है एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करे और फ्यूचर्स के अंदर जो है उनके शेयर्स जो है ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, जिसके ऊपर सारी वर्किंग्स और प्रोडिक्शंस जो होती है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर की होती है। अच्छा, रिसेंट मर्जर एक्विजिशंस की अगर डील के ऊपर हम लोग बात करें तो सेल्स फोर्स एक्वायर करता है स्लैक के अंदर अमेजोन बाय एमजीएम स्टूडियो फॉर 8.45 बिलियंस। इसके अलावा हाउ डे हाउ डू दे मेक्स मनी। अच्छा, एवरेज आईपीओ और अंडर राइटिंग फीस जो है अगर यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शंस। अगर मोस्टली ट्रांजैक्शन अगर 1 बिलियन से अबव होती है तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है अंडर राइटिंग की जो फीस लेते हैं वो 3.5% लेते हैं। ठीक है, अगर 500 to 99 मिलियन है, ठीक है, तो 4.5, और ऐसे ग्रेजुअली जो है इनकी सर्विसेज फी जो है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर लार्जेस्ट आईपीओ की बात करें तो अभी तक का जो सऊदी अरब अरामको है उन्होंने फंड रेज करें थ्रू आईपीओ 25.6 बिलियन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ आईपीओ की जो वैल्यू लगी थी वो अराउंड 1.7 ट्रिलियन की थी। अच्छा, ये बात मैं कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट्स बनाती कैसे। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स बनाती कैसी, नॉर्मली जो है मार्केट मेकिंग 44% है, फीस यानी कि अंडर राइटिंग की जो फीस होती है उसमें 10% इनके प्रॉफिट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट्स लाइक कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, या इन्वेस्टर्स अपनी मनी प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारी अमाउंट को जो इन्वेस्ट करें और उसको वो जो है एक प्रॉफिट गेन करें, तो उसके थ्रू 20% इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इटसेल्फ जो है 26% जो है फर्दर सर्विस से जो है हासिल करती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर जो बल्ज ब्रैकेट्स कंपनी जो होती है वो मेन कंपनी होती है। ठीक है, और बुटीक कंपनियां जो इन बैंक कंपनियों के अंडर में काम कर रही होती हैं। मेन कंपनीज का जिसे मैंने बताया कि यूएसए के अंदर जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैच और मॉर्गन स्टैनले। अगर पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से बात करें बीएमए कैपिटल, और इसके अलावा जेएस ग्लोबल कैपिटल, ये कंपनी है जो ये इस तरह की सर्विस। अच्छा, इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरीज सो नॉर्मली देख सकते हैं आप लोग, कुछ स्नैपशॉट्स हैं। नॉर्मली जो इनकी $1 लाख या 1,05,00,000 के करीब होती है। नॉर्मली जो टॉप टियर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं इन यूएस वो 100K प्लस यानी कि $1 लाख के तकरीबन तकरीबन जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे तकरीबन जो है 80 घंटे इन अभी जो है आपको वो काम करना पड़ता है, यानी कि 5 डेज, मंडे टू फ्राइडेज। तो ऑलमोस्ट 14 आवर 15 आवर या 16 आवर के करीब जो आपको डेली काम करना पड़ता है। अच्छा, अगर एक्सेप्टेंस की बात करें यूएसए में तो लेस देन 5% है टॉप टियर बैंक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करते हैं। अगर पाकिस्तान में बात की है तो पाकिस्तान के टियर ए और टियर ए सिटीज़ के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट बैंकर की वजह से तो यहाँ पे एक सफिशिएंट स्पेस है, इजीली जो है आप जो है अपना करियर बना सकते हैं इसके ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक छोटा सा टॉपिक था बताने का मकसद ये था कि फाइनेंस के अंदर फर्दर फील्डें भी हैं, उसके अंदर जाके उसको एक्सप्लोर किया जाता है और एक अपनी सर्विसेज अच्छे तरीके से प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।